हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज पंकज सर क्लास 12 अप्लाइड मैथ में रेस एंड गेम्स एक्सरसाइज 1.7 ऑफ बुक एम.एल. अग्रवाल आपको करा रहा हूँ। ये एक बहुत डिफरेंट टॉपिक है, ये एक कंसेप्चुअल टॉपिक है और इस टॉपिक के क्वेश्चंस करने में आप जब 5, 7, 8 क्वेश्चंस करेंगे तब आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। This is not the mathematics of formula, this is the mathematics of calculation which you have done in class 7 and 8. Work in time and ratio in सबका एक unitary system basically इससे मिला हुआ है। I am going to tell you 4, 5, 6 questions in this video. Hope you will get the point. Again I am telling you, please note down all the questions in your register while pausing, rewinding the video. Clear? Question number 1. A runs 40 मीटर while B runs 50 मीटर। जब किसी टाइम में A 40 मीटर चलता है तो B उसी टाइम में 50 मीटर चल देता है। In 1000 मीटर रेस how much distance by how much distance B beat A? क्लियर? एक अगर आप इसको डायग्राम बनाएं कि जितने टाइम में A 40 मीटर चलता है उतने ही टाइम में B चल देता है 50 मीटर। दोनों ने साथ चलना शुरू करा तो एक पर्टिकुलर टाइम में अगर A 40 मीटर चलता है तो B 50 मीटर चलता है। ऑब्वियस सी बात है, B विल विन द रेस। क्लियर? अब 1000 मीटर की रेस में B कितने डिस्टेंस से जीतेगा? क्वेश्चन को विजुअलाइज जरूर करिएगा। सिंपल यूनिटरी सिस्टम हम निकालेंगे किस तरीके से होगा। ध्यान रखिएगा, इसमें B जीत रहा है तो B पहले 1000 मीटर कवर करेगा और A 1000 मीटर कवर नहीं करेगा। तो मैं सिस्टम बना रहा हूं। When B runs 50 मीटर, A runs कितना? 40 मीटर। जब B 1 मीटर रन करेगा, A रन करेगा 40/50 मीटर। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जब B 50 मीटर रन करता है, A 40 मीटर रन करता है। जब B इतना चलेगा तो A इतना चलेगा और रेस कितनी है? 1000 मीटर की। When B runs 1000 मीटर, A runs 40/50 into 1000. When you calculate, it will get 800 मीटर। इसका मतलब है जब A 1000 चल देगा तो B कितना चलेगा? केवल 800 मीटर। पर B को जाना था 2000 मीटर, सो A wins by 200 मीटर। क्योंकि A के तो 1000 मीटर पूरे हो गए, बट B ने उस समय तक 800 मीटर ही कवर करे, यानी 1000 मीटर तक कवर करने में, सॉरी B, यहाँ B आना है। जब B 1000 चलता है तो A इतना चलता है, तो B wins by 2000 मीटर, यानी जब B के 1000 मीटर पूरे हो जाते हैं यहाँ तक तो A के केवल 800 मीटर चलता है। तो इस डिस्टेंस से आता है। कंसेप्ट करना है, विजुअलाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। In 100 meter race, A covers it in 36 seconds and B covers it in 45 seconds. 100 मीटर की रेस को A 36 सेकंड में भागता है, B 45 सेकंड में भागता है। By how much distance A beat B? ऑब्वियस सी बात है, A जीतेगा। By how much distance A जीतेगा? क्लियर? तो आप शुरुआत कैसे करेंगे? सबसे पहले आप ये देखेंगे, है ना? इसका मतलब है जो A है वो 36 सेकंड में 100 मीटर चलता है। A 36 सेकंड में 100 मीटर चलता है, तो B 36 सेकंड में कितना चलेगा वो आप लोगों को निकालना पड़ेगा। क्योंकि जब A 36 सेकंड में यहां तक पहुंच जाएगा
तो बी तो यहाँ से 45 सेकंड ले रहा है यहाँ तक पहुंचने में, तो 36 सेकंड में तो बी यहाँ पर होगा भाई। इसका मतलब इतनी डिस्टेंस है वो कवर अप नहीं हो। क्लियर है? तो आपको क्वेश्चंस मैं कराने से पहले मैं चाहता हूं आप इस टॉपिक को क्वेश्चन करने से सीखें। अगर आप एमबीए या कोई जनरल कंपटीशन एग्जाम करते हैं तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। नोट इट डाउन फर्स्ट। नोट हो गया बेटा? अब सिंपल शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसकी स्टार्टिंग कहां से करनी है, कैसे करनी है, ये 4-5 क्वेश्चंस लगेंगे। बी कवर्स 100 मीटर इन 45 सेकेंड्स, यानी बी कवर्स इन 45 सेकेंड्स में वो 100 मीटर कवर करता है। तो 1 सेकेंड में वो करेगा 100/45 मीटर। बट रेस खत्म कब मानी जाएगी? क्योंकि ए ने 36 सेकेंड में क्वेश्चन रेस को खत्म कर दिया है, तो हमें ये मालूम करना है बी 36 सेकेंड में कितना चलता है। तो हमें निकालना पड़ेगा इन 36 सेकेंड्स में वो कहां होगा। 100/45 into 36, 9 से काट दिया। तो बी जो कवर करता है वो 80 मीटर करता है। यानी जब ए ने 36 सेकंड में 100 मीटर कवर करे तो बी ने 36 सेकंड में केवल 80 मीटर कवर करे। इसका मतलब वो 100 माइनस 80 20 मीटर से रेस हार जाए। आपको निकालना था बाय हाउ मच डिस्टेंस ए विद बी, तो इसका आंसर आएगा 20। फर्स्ट लाइन आपको थोड़ा सा मेहनत करना है। प्लीज नोट इट डाउन एंड थिंक फॉर द थर्ड क्वेश्चन। होप आप लोगों के दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। थर्ड क्वेश्चन है बुक का। ए इन 500 मीटर रेस ए बीट्स बी बाय 90 मीटर और 18 सेकेंड। इसका मतलब है जब रेस खत्म होती है तब ए बी से 90 मीटर आगे होता है और 18 सेकेंड बी आगे होता है। इसका मतलब क्या है? अगर ए ने कोई रेस जब खत्म करी तो जब रेस शुरू हुई तो ए यहां पर था और बी यहां पर था। उस समय यहां से दोनों साथ चले, बट ए फास्ट था तो ए यहां तक पहुंच गया। तो ये जो डिस्टेंस थी ये 90 मीटर थी और यहां से यहां तक आने में बी को 18 सेकेंड लगे। विजुअलाइजेशन जो कोई नहीं बताता, रटवाते हैं क्वेश्चन। नाउ इसका मतलब है बी टेक्स 18 सेकेंड इन 90 किलोमीटर। इसका मतलब इन 1 सेकेंड इट विल टेक 90/18 मीटर, दैट इज 5। इसका मतलब बी 1 सेकेंड में 5 मीटर चल रहा है। क्लियर? अब वो पूछता है बी का या ए का टाइम, वो पूछ सकता है। बी का भी टाइम पूछ सकता है, ए का भी टाइम पूछ सकता है। अब ध्यान से देखो, फॉर बी 5 मीटर में लग रहा है 1 सेकेंड, 1 मीटर में लगेगा 1/5 सेकेंड। और रेस कितनी देर की है? 500 मीटर की। तो 500 मीटर के लिए आपके पास लगेगा 1/5 into 500 सेकेंड। तो जो बी का जो टाइम है वो 100 सेकेंड है और इसलिए ए का जो टाइम है, सोच के बताइए ए का टाइम क्या होगा। क्योंकि उसने क्लियरली कहा है ए बीट्स बी बाय 90 मीटर और 18 सेकेंड, यानी ए ने रेस 18 सेकेंड पहले फिनिश कर दिए। तो ए का जो टाइम होगा वो 100 माइनस 18 82 सेकेंड होगा। क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन, A runs 4 times fast as B. A gives start to B of 60 meter. क्वेश्चन को अगेन विजुअलाइज करिएगा। A तेज भागता है, B धीरे भागता है, बट
ए गिव स्टार्ट टू बी ऑफ 60 मीटर, इसका मतलब ए ने बी से कहा तो 60 मीटर आगे खड़ा हो गया, यानी जब रेस शुरू होती है ए यहां पर होता है और बी उससे 60 मीटर आगे यहां खड़ा होता है। क्लियर? ए की जो स्पीड है वो बी की 4 टाइम्स है। अगर बी की स्पीड में v मान लो तो ए की स्पीड 4 टाइम्स है, 4v होगी। मैंने माना रेस मैंने यहां तक की कर दी, ये गोल है, रेस का यहां पे जाके खत्म हो, और मैंने मान लिया ए के लिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस x मीटर है। फॉर ए डिस्टेंस कितनी हो गई? x मीटर। फॉर डिस्टेंस a कितनी हो गई? x मीटर। और उसकी स्पीड कितनी हो गई? 4v। उसने कहा है a की स्पीड b की स्पीड से 4v है। दूसरी बात b के लिए देखिएगा, b के लिए डिस्टेंस कितनी हो गई? अगर यहां से आगे की डिस्टेंस x है और ये 60 मीटर आगे खड़ा है तो ये होगी x माइनस 60 मीटर। और स्पीड इसकी कितनी है? और आप लोगों को पता है कि उसने कहा बोथ विल टेक सेम टाइम, इसका मतलब टाइम ऑफ ए इज इक्वल टू टाइम ऑफ बी। टाइम का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड दोनों का। इसकी डिस्टेंस x 4v, x माइनस 60 अपॉन v, v से v कैंसिल हो गया बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x माइनस 240 इज इक्वल टू x, दैट इज 3x इज इक्वल टू 240, x इज इक्वल टू 80 मीटर। इसका मतलब जो रेस थी वो 80 मीटर की रेस होनी चाहिए, ये उसने पूछा था। हाउ फार द रेस, तो ए के लिए 80 मीटर की रेस होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट होप यू आर गेटिंग द कंसेप्ट। प्लीज नोट इट डाउन। प्लीज चेक इट आउट वेदर द क्वेश्चन इज इन फ्रेम और नॉट। बेसिकली इन क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ए का मैंने डिस्टेंस आपको बता दी, ए की मैंने स्पीड बता दी, ए का मैंने टाइम बता दिया, बी का डिस्टेंस बता दी, बी का टाइम बता दिया। प्लीज चेक इट आउट अगेन योरसेल्फ। इन केस एनी प्रॉब्लम, आपको ये क्वेश्चन क्लियर करेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप पढ़ लेंगे। 500 मीटर की रेस है एंड ए हैज ए स्टार्ट ऑफ 140 मीटर। इसका मतलब ए बी से 140 मीटर आगे है, टोटल रेस है 500 मीटर, तो ए को 500 माइनस 140 मीटर ही रेस करनी पड़ेगी, यानी ए को चलना पड़ेगा 360 मीटर ऑनली। क्लियर? आगे गिवन है ए एंड बी की स्पीड का रेशियो 3:4 है। सिंपल, आपको फिगर बनानी है और फर्स्ट लाइन समझनी है क्यों और कैसे। जब ए रन्स 3 मीटर तो बी रन्स करता है 4 मीटर। ये लाइन क्यों आई? बी रन्स 4 मीटर, ए रन्स 3 मीटर क्यों नहीं आई? बस आपको ये चीज समझनी है। उन्होंने गिवन है ए एंड बी रेशियो स्पीड ऑफ ए एंड बी 3:4। जितनी स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होता है। इसका मतलब है जब ए 1 मीटर रन करेगा तो बी रन करेगा 4/3 मीटर। और ए को कितनी डिस्टेंस कवर करनी थी? 360 मीटर, तो बी रन करेगा 4/3 इंटू 360, ये काटोगे तो बी रन हो जाएगा 480 मीटर। बी रन कितना हो जाएगा? 480 मीटर। बी 480 मीटर रन करेगा, इसका मतलब जब ए यहां से यहां तक पहुंचेगा तो बी यहां से
480 मीटर तक जाएगा, इसलिए जो बी लूज करेगा वो 20 मीटर से रेस हार जाएगा, क्योंकि ए यहां पहुंच जाएगा पर बी 500 में 480 ही चल पाएगा। हो आपने इस वीडियो को समझा होगा, जल्दी से नोट करें एंड वेट फॉर द नेक्स्ट।